आप स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ फोर्थ वीक ऑफ फंक्शंस एंड एडवांस पाइथन। द टॉपिक इज रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग। तो इसके अंदर बेसिकली जो हम चीजें लिखेंगे वो रीडिंग द फाइल्स, राइटिंग एंड वर्किंग विद फाइल्स इनसाइड पाइथन। तो एजेंडा हमारा ये होगा कि फाइल कॉन्सेप्ट, node path, binary versus text. After that, we are opening and closing files, reading files, writing, and in the end, हम जो है CSV और JSON की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, मेरा जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई भी बता सकता है कि आपने कभी CSV के साथ काम किया है किसी ने, किसी भी लैंग्वेज में? सर मैंने किया पाइथन में। और किसी ने? और कोई साथी? अच्छा, पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं फाइल के हवाले से, वो कौन कौन सी हैं? एनीवन कैन आंसर दिस। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी आपके सामने है। तीसरा और चौथा अगर आप जवाब देना चाहें कोई भी। चलो, देख लेते हैं इसको हम वन बाय वन। अच्छा, हमें फाइल हैंडलिंग की जो है वो जरूरत क्यों पड़ती है? फाइल को जो है उसके साथ काम करने की जरूरत क्या है पाइथन के अंदर? तो इसकी जो है ना, ये तीन केसेस है आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा साइंसेस के अंदर जो है CSV फाइल जो है इसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन रोज होती है। अगर आप pandas जो है ये पैकेज है, जिस तरह कल हम डिस्कस कर रहे थे NumPy को, तो pandas जो है वो भी एक पैकेज है। तो उसको यूज करते हुए अगर आप CSV फाइल्स के अंदर काम करेंगे तो इट्स ए ह्यूज डेटा, so you have to handle and manage those data. दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। उसके अलावा जो है वेब एप्स आप अगर यूज कर रहे हो कोई भी बैकग्राउंड में, या कोई भी आपकी जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो, उसके अंदर फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एंड में जो है स्क्रिप्ट्स वगैरह आप जब लिखते हैं उसमें रीनेम, मूव करना हो, और इस तरह बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो ऑटोमेशन के अंदर इसका बड़ा रोल है फाइल हैंडलिंग। अच्छा, मोड्स ऑफ फाइल्स क्या है? ओपन मोड, एक इसमें रीड है, दूसरा राइट, अपेंड, क्रिएट, देन बाइनरी रीड राइट। ठीक है जी। रीडिंग के अंदर जो है रीड है, इट इज यूज टू रीड द इंटायर फाइल एज अ स्ट्रिंग। रीड लाइन, वन बाय वन जो लाइन को रीड करना हो। ठीक है। लिस्ट ऑफ लाइंस, इसी तरह राइट, राइट लाइंस। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइल हैंडलिंग के अंदर, रीडिंग एंड राइटिंग। So this is the first example, इसको हम देख लेते हैं।
फिर ओपन। पहले इसमें हमें जो है ना, डेटा टेक्स्ट, अगर आपके पास पहले से कोई फाइल मौजूद है, तो इसको यहाँ से ये रीड करेगा। तो आपके पास ये डेटा और टेक्स्ट की फाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए। सो ये यहाँ पे क्या है कि when we are handling files, we will start with which is very important uh, part of this file handling procedure. You have to use with, and then open. This is the name of the file, and then R stands for read as F, and then this is the command which reads whole of them and then writing as F. मेरी आवाज आ रही है?
ये आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। ये ये एग्जांपल जो है, इज इट क्लियर? पहली वाली जो एग्जांपल है, इसमें कोई इशू, कोई क्वेश्चन? सर इसमें ये एफ क्या है? फर्स्ट एग्जांपल में एज सॉरी, एफ। सॉरी। जो फर्स्ट एग्जांपल में एज एफ लिखा है, ये एफ क्या है? इट्स पार्ट ऑफ द फाइल सिंटैक्स। बता देंगे? लाइक मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, चलो। ये कौन सी स्लाइड से आपने ज्वाइन किया? ये जो आपने अभी उसे बंद किया, मैंने उधर से ज्वाइन किया है, ये रीडिंग वाली से। अच्छा, ये वाली स्लाइड्स आपने देख ली है? नहीं सर। अच्छा, ये बेसिकली स्टार्ट जो है हम यहाँ से ले सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग जो है उसके दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, मोड्स हैं। एक है ओपन, ओपन मोड। ओपन इन द सेंस कि आप इसको फाइल को रीड करते हैं while using R, R for read, ठीक है? And then you have to write, write in the sense के override, किसी चीज को create, append। lines, this is basically all the lines are converted into list, then write and write lines similarly। Now the अच्छा reading file handling just to start with is use with, and then this is the R that I was talking about. R for read as F. This is part of the syntax, ठीक है जी? F dot read for the whole file, and then we use for loop for reading line by line. If you have any text file, so it will read every single line by using for loop. After reading, the next example is about writing. Again, we will start with the word with, and then the same syntax, except instead of R, we have W. W stands for writing. ठीक है जी? And in the end, if you want to add something, with open, and we use A for appending. Any questions so far? कोई सवाल वगैरह किसी साथी का, किसी दोस्त का? सर जो आपने नोट्स में नोटपैड में जाके अभी एक फाइल क्रिएट की थी, लाइक वो जी। फाइल हमारे पास पहले जरूरी है, फिर हम ये कर सकते हैं, नहीं, आप डायरेक्ट भी कोड कर लिख सकते हैं। सकते आपके पास कल कल की क्लास जो हमने डिस्कस की थी मॉड्यूल की, तो हैं। जी। अगर आप एज ए मॉड्यूल उसको यूज करना चाहते हैं और उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके पास एक ऑप्शन है। अदरवाइज आप इसी प्रोग्राम के अंदर जो है उस फाइल को
वो भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है दिस इज यूज्ड एज ए मॉड्यूल, कि आप कॉल करते हैं उसको, उस फाइल को, डेटा डॉट टी एक्स टी। ये आगे चल के मैं आपको फिर एक एग्जांपल इसकी दिखाऊंगा यूजिंग जेसॉन एंड सीएसवी फाइल। ओके। ओके, थैंक यू। This is one of the examples that I was talking about earlier, how we work with CSV and JSON file. This is part of the file handling process. The two most used and most important data types or file types is CSV, which stands for comma separated values, and the other one is JSON, JavaScript Object Notation. So these two are basically packages which we have to import, and then we can run these commands. So we will start with CSV. So first you have to import CSV, and after that, as I said before, कि आपने with के साथ हमेशा start करना है. With open, this is a CSV file which you might have created it before. So you will call it here using R. R stands for read as F colon. And then we have this variable reader is equal to CSV dot dict reader F. Now, what is a dict reader? It maps each row to a dictionary. Access columns by name, not index. This is the definition written at the bottom. You can see here. And after that, we use a for loop for every row. For row in reader, display row name and row read. So I think we should start using this. Shape of list. And what is that name? Wait.
पास की फाइल है जो हमने क्रिएट किया। इसको हम जो है ना, ये चाह रहे हैं कि इसको फाइल हैंडलिंग के तौर पर हम यूज करें। तो यहाँ पे आ जाएगा केस टू। इसमें जो है ना ये फाइल, आप अगर इसको देखें तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये CSV की शेप में आपके पास अगर फाइल होगी, ये मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। यू कैन मेक 2 rows ऑफ दिस नेम एंड ग्रेड, और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट मी ट्राई दी अदर वन, जेसन, दिस ऑन द राइट। इसको ट्राई करते हैं। स्टॉप।
Yes. No more. Yes. शिफॉन। यहाँ पे जो है आप पहले से तो इंस्टॉल इंस्टॉल जेसन। अच्छा, कल जो है हमने फिग के हवाले से जो मॉड्यूल हमारा टॉपिक था, मॉड्यूल लाइब्रेरी, और उसके थर्ड जो फेज था उसमें फिग था। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फिग। चले, इसमें इसको आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर इस चलेंगे पे इसमें तो। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे ना आप टिप से पहले, और फिर इस ब्लॉक को रन करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। कौन से ब्लॉक को? अच्छा, हाँ, फिग इसी को। के एक्सक्लेमेशन। हाँ, आप रन करें। थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर चलिए, इसको हम आ जाएंगे इसकी तरफ दोबारा। लेट अस मूव अहेड। थैंक यू सर जी। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सीएसवी एंड जेसन। ये देखिए, वही स्टूडेंट फाइल है, उसको रीड कर रहा है। अच्छा, दिस इज द सेम थिंग, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसको आप रन करें एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, go over this example, this one, past TST। इसको करके देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि राइट ए लिस्ट ऑफ 5 tasks to a file task txt and then read it back and print each line। ठीक है, ओपन एंड देन ओपन दिस, रीड एंड राइट। चलिए, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। इसमें इशू क्या है?
सर नोटबुक को एक दफा स्टॉप करके ना दोबारा इन ब्लॉग्स को रन करें, शायद इशू हो जाए तो। नहीं, वो तो बंद ही है। लास्ट में इसके अंदर 5 जो है हमने डिफाइन कर दिए। रिव्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, सेटअप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट यूनिट टेस्ट्स, then refactor legacy code, and in the end deploy to staging servers। ये 5 चार टास्क जो है हमने डिफाइन करके इसके अंदर लिख दिया है इसको एज ए लिस्ट इनसाइड दिस txt फाइल, एंड देन इसको सेव करके हम कर देते हैं इसको क्लोज। नाउ ये अभी तक स्टक है यार दिस, इसको मेरे ख्याल में टर्मिनल को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तीन टास्क। सर ये टास्क की जगह एफ लिख दें तो शायद हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर एज एफ किया हुआ है। इसकी आप बात कर रहे हैं? मैंने हाँ जी हाँ टास्क जी। किया है, नहीं, यहाँ पे टास्क किया आपने है। ऊपर वो जो ओपन किया ना फाइल, उसको आपने एज एफ किया हुआ है, तो वो एफ वेरिएबल में स्टोर है आपकी फाइल, डॉट टी एक्स टी फाइल। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है। और नीचे आपने राइट में दिया हुआ है, वो पता नहीं प्रकार में क्या होता है। टास्क किया होगा। Then नहीं क्योंकि सर, ब्रेक। वो एफ ठीक है आपका, टास्क में एफ आएगा। वो ऑपरेशन नीचे एरर आ रहा है मेरे ख्याल में। और टास्क एफ, ये इसी जगह में जो है ना, ये क्या है इसी को, जब इसको रन करते the task is not defined, what will be still this for unique। सर टास्क की जगह एफ ही आएगा। अगर आप एफ को टास्क कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और आप ये इस टास्क की बात करें, प्लूरल टास्क, हाँ जी हाँ जी। इसकी इसकी बात करें। हाँ जी, ये देखे ना, यहाँ पे वो कह रहा है कि नेम टास्क इज नॉट डिफाइंड एरर में, क्योंकि आपने वो ऊपर फाइल एफ में ओपन की हुई है, एफ पॉइंटर वेरिएबल।
इसको रन करें। हाँ फ्री डबल। ये आपने ये फाइल रीड ही नहीं इंपोर्ट की हुई या करता। जी जी। इस कहाँ पे है वो बता। ये टास्क किया है क्या यहाँ पे? टास्क किया है था, नहीं नहीं चलो इसको सर, यहाँ देखते पे हैं। जो आ रहा है ना अनसपोर्टेड ऑपरेशन, वो कह रहा है नॉट रीडेबल। ये जो मतलब फाइल ओपन की है ना, शायद ये या तो एग्जिस्ट नहीं कर रही इस डायरेक्टरी में, जो मुझे लग रहा है, या फिर ये कोई और इशू है। चलो इसमें एक और काम कर देते हैं, कोई इशू नहीं, कैन वर्क, वर्क अराउंड इट। हाँ, ये देखिए एम्प्टी दिखा रहा है, इट्स ऑलरेडी एम्प्टी। इशू ये है इसमें, टास्क जो है प्रॉब्लम फ्रेम, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इसको। टास्क इज इक्वल टू, अच्छा अभी सीरियल वाइज इसको डिफाइन कर देते हैं। फन रिव्यू मार्केट, बस। फिलहाल हम एक टीम को ही ले लेते हैं, इसको रन करने के लिए। 10 बटन ये देखें, हो गया, ये इसको राइट कर दिया, ये रीड अभी करेगा सेकंड पोर्शन में। ओपन